सो एज यू नो, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डिबेंचर के बारे में बात की थी कि डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं एंड डिबेंचर कंपनी क्यों इशू करती है, क्या क्या रीज़न है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो चेकआउट कीजिए, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन किया, वो कोई भी समझ सकता है। सो दैट वुड बी मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिबेंचर एंड हाउ ओवरऑल इट वर्क्स, पूरा प्रोसेस क्या है, कंपनी क्यों इशू करती है डिबेंचर। सो वो पहले आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसी वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि आने वाले एपिसोड में हम लोग डिबेंचर के टाइप्स, डिबेंचर के फीचर्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस एपिसोड में वी आर गोना डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डिबेंचर इन वेरी इजी लैंग्वेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज शाज़न शेख एंड वेलकम टू रॉयल मल्टीवर्सल ट्रेड इन्वेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रिपीट वंस अगेन कि एक बार वो वीडियो जरूर चेकआउट करना जिसमें मैंने डिबेंचर के बारे में बताया कि डिबेंचर क्या होता है, कंपनी क्यों इशू करती है, डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को और अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि डिबेंचर कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले डिबेंचर के जो टाइप्स है वो 4 बेसिस पर, 4 सिनारियो पर बेस्ड है। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर, एक होता है अनरजिस्टर्ड डिबेंचर, जिसको हम बेयरर डिबेंचर्स भी कह सकते हैं। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर में क्या फर्क है। रजिस्टर्ड डिबेंचर जो होता है वो कंपनी के अकाउंट्स में उसका रिकॉर्ड होता है। सो डिबेंचर जब सर्टिफिकेट इशू होता है तो डिबेंचर होल्डर्स का नाम वहां पर रजिस्टर होता है, डिबेंचर रजिस्टर्ड होते हैं कि किसको कब कौन से डिबेंचर्स इशू हुए थे और कौन हमारे डिबेंचर होल्डर्स है। एवरीथिंग इज मेंशन इन द कंपनी अकाउंट्स। तो वो रजिस्टर होता है जिसकी वजह से डिबेंचर होल्डर अपना डिबेंचर बेच नहीं पाता, सेल नहीं कर पाता है, क्योंकि सेल करने से पहले उसको सारे डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी होगी, सबसे सैंक्शन करवाना होगा, उसके बाद ही वो अपने डिबेंचर को सेल कर पाएगा। बिकॉज वो रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं, कंपनी के अकाउंट्स में उन डिबेंचर होल्डर्स का नाम और वो सारे डिबेंचर सर्टिफिकेट्स जो है वो कंपनी के अकाउंट्स में रजिस्टर होते हैं। इसीलिए वो डिबेंचर होल्डर्स उन डिबेंचर्स को सेल नहीं कर पाते उतने ईजी तरीके से। उन्हें पहले डायरेक्टर से बात करना होता है, डायरेक्टर से परमिशन लेनी होती है, सैंक्शन करवाने होते हैं, देन उसके बाद ही वो लोग सेल कर पाते हैं। अनरजिस्टर्ड डिबेंचर इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अनरजिस्टर्ड डिबेंचर कहीं पर रजिस्टर नहीं होती, कंपनी के अकाउंट्स में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, डिबेंचर सर्टिफिकेट में डिबेंचर होल्डर्स का नाम नहीं होता है, कुछ भी नहीं। तो जो भी जिस पर्सन के पास वो सर्टिफिकेट है वो खुद ही बाय डिफॉल्ट कंपनी का डिबेंचर होल्डर बन जाता है। तो ये बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के परमिशन लिए, बिना ज़्यादा स्ट्रगल किए इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, इजीली वो पर्सन टू पर्सन सेल हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जो भी पर्सन के पास वो सर्टिफिकेट जाता है वो डिबेंचर होल्डर बन जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता है, किसी से कोई परमिशन लेनी नहीं होती है, क्योंकि डिबेंचर सर्टिफिकेट में ही कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई नाम नहीं होता है किसी भी डिबेंचर होल्डर का, और कंपनी के अकाउंट्स में भी उस डिबेंचर सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। सो इसीलिए इसको बियरर डिबेंचर भी कहा जाता है। तो सेकेंड जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। तो यहाँ पर अगेन 2 टाइप के डिबेंचर होते हैं, एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर और दूसरा होता है इरिडीमेबल डिबेंचर्स। अब ये क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, समझते हैं। सो रिडीमेबल डिबेंचर समझने से पहले हमें ये पता है कि डिबेंचर होल्डर्स जो है वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब कर्जदार। जब कंपनी उनको डिबेंचर इशू करती है तो उनसे पैसा लेती है और वो पैसा उन्हें कभी ना कभी वापस डिबेंचर होल्डर्स को लौटाना है और अपने डिबेंचर रिडीम करना है। ठीक है, ये ईजी है। सो कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है और कर्जा जब पैसा लेती है पब्लिक से, तो एक टेन्योर, एक पीरियड फिक्स कर लेते हैं। उतने टेन्योर के बाद कंपनी को वापस पैसा लौटाना है एंड डिबेंचर्स रिडीम करने। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये टेन्योर मैक्स टू मैक्स 10 ईयर्स का हो सकता है। 10 ईयर्स के बाद एनी हाउ कंपनी को अपने क्रेडिटर्स मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस देना है एंड डिबेंचर्स रिडीम करना है। ठीक है, सो यहाँ पर कंपनी जो है रिडीमेबल डिबेंचर्स जो है वो रिडीमेबल होते हैं, कंपनी एक टेन्योर के बाद पैसा वापस कर देती है एंड डिबेंचर्स रिडीम कर लेती है। ठीक है, ये होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। इरिडीमेबल बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी जब तक क्लोज नहीं हो जाती, जब तक बंद नहीं हो जाती, तब तक के कंपनी पैसा नहीं देने वाली डिबेंचर होल्डर्स को। उसके बाद जब अगर कंपनी बंद हो जाती है उसके बाद ही डिबेंचर होल्डर्स को उनका दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा कंपनी से। सो ये इरिडीमेबल डिबेंचर्स वैसे भी इंडिया में अलाउड नहीं है, इंडिया में ये डिबेंचर्स इशू नहीं किए जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पर भी 2 टाइप के डिबेंचर होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, एक होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। वेरी सिंपल, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, पब्लिक से पैसा लेती है, तो साथ में सिक्योरिटी भी देती है, कुछ एसेट्स उनको दे देती है, गिरवी रखती है यू कैन से। क्योंकि अगर कंपनी इन फ्यूचर पैसा लौटाने में फेल हो जाती है तो डिबेंचर होल्डर्स वो सिक्योरिटी को सेल करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो ये होता है सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर बिल्कुल इसका उल्टा होता है, वहां पे कंपनी कोई सिक्योरिटी नहीं देती है, कुछ भी नहीं देती है। डिबेंचर होल्डर्स पैसा लगाते हैं कंपनी की रेपुटेशन और गुडविल देख के कि कोई कंपनी का बहुत अच्छा नाम है और ये पास्ट कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है एंड डेफिनेटली हमारा पैसा वापस लौटा देंगी। तो उस बेसिस पर वो लोग रिस्क लेकर पैसा लगाते हैं एंड डिबेंचर होल्डर्स बन जाते हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स खरीद लेते हैं। तो ये होता है
सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। यहाँ पर भी दो टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। सो कन्वर्टेबल डिबेंचर बहुत इजी है। डिबेंचर होल्डर्स के पास वो राइट होता है कि जब भी चाहे वो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दे कैन बिकम शेयर होल्डर्स एनी टाइम फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स। सो वो उनको एक राइट दिया जाता है एंड इट वाज ऑल प्री डिसाइडेड। जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तभी से डिसाइडेड होता है कि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है एंड जब चाहो आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर होल्डर बन सकते हो। एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बिल्कुल इसका उल्टा, कि शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर्स के पास वो राइट नहीं होता है कि वो डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सके। सो ये है कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। सो फिलहाल टाइप्स में इतना ही था। होप यू अंडरस्टूड। इट वाज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड, बट फिर भी जितना ईजी लैंग्वेज में हो सके मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को समझ में आए। एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है, मैं जो कि क्लियर कर दूं, कि डिबेंचर होल्डर वो टेन्योर से पहले अगर डिबेंचर को सेल करना चाहे तो क्या वो कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट ईजी। उन्हें अगेन काफ़ी स्ट्रगल है। उन्हें पहले अपने ब्रोकर से बात करना होगा, ब्रोकर को बोलना होगा कि मुझे डिबेंचर सेल करना है, एंड देन ब्रोकर उसके लिए बायर ढूंढेगा एंड देन अकॉर्डिंगली वो डिबेंचर को सेल कर सकते हैं। या फिर वो खुद बायर ढूंढ के ब्रोकर को उसका डिटेल दे सकते हैं कि मेरे पास बायर है, उसका ये सब डिटेल है, मेरा जो डिबेंचर्स है वो आप ट्रांसफ़र कर दो उसके अकाउंट में। तो ऐसे होता है, जबकि शेयर्स को बाय एंड सेल करना बहुत इजी होता है डीमेट अकाउंट से, हमें पता है। तो ये एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती थी, दैट्स व्हाई आई थॉट टू क्लियर इट। सेलिंग द डिबेंचर्स बिफोर इट्स एक्सपायरी डेट, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, इट्स नॉट एज इजी एज सेलिंग द शेयर्स इक्विटीज। तो इसीलिए मैं सोचा थोड़ा सा क्लियर कर दूँ एंड होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ डिबेंचर। आने वाले एपिसोड में हम लोग फीचर्स ऑफ डिबेंचर एंड डिबेंचर होल्डर वर्सेस शेयर होल्डर्स के बारे में भी जानेंगे। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इफ यू ऑल्सो वांट टू लर्न मोर अबाउट स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, बिजनेस, करियर, you can subscribe to our channel Royal Multiversal Trade Invest. Let's stay connected. Take care.